लड़की सोचती है कि मेरा हस्बैंड बहुत आज हाईली एजुकेट हो, ओहो। इतनी सैलरी होनी चाहिए, ठीक है, और रहन सहन अच्छा होना चाहिए, फैमिली छोटी होनी चाहिए। मोस्टली आजकल तो ये भी मैंने देखा है कि न्यूक्लियर होने चाहिए, सब हम्म। अलग अलग रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप खुद हो प्रिपेयर। हम्म। जब तक आप प्रिपेयर नहीं होगे, आपको वैसे ही रिलेशनशिप में मिलेंगे और आपको फिर बोलोगे कि मुझे ब्रेकअप हुआ, मेरा धोखा मिल गया, हम्म। मैं चाहती थी। और ये बोले ना कि पहाड़ खोदा पहाड़ और निकला चूहा, उस तरह का है ना माइंड सेट हो जाता है। तो पहले आप लिस्ट बनाओ अपनी, अपने लिए। पहले आप ये भी तो देखो कि आपकी ग्रोथ में, सपोज आपकी ग्रोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल, आप अपने हस्बैंड को क्या दे सकते हो हम्म। और आप अपनी वाइफ को क्या दे सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक अच्छी लाइफ पार्टनर, अच्छी मैरिज को अगर आपको चाहिए, तो पहले आप देखो कि उसको आप क्या दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, लड़कियों का ये प्रॉब्लम होता है कि अपने मायके वालों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ससुराल वालों को बहुत इग्नोर कर लेते गुड हैं। पॉइंट। तो ये नहीं होना चाहिए। लड़का फिर भी है ना आपको आपके चीज़ों को देखेगा, अपनी उनकी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, उनके इन लॉज या जो भी उनके रिलेटिव्स है देखेगा। बट ये मैंने देखा है, तो ये नहीं होना चाहिए। क्यों, आपकी फैमिली की तरफ से, वो भी तो अपनी फैमिली है ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, या कई बार लड़के भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ से मैं बात करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से मैरिज के बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में। अगर रिलेशनशिप सच में आपको अच्छा बनाना है, अगर ये करके देखो, आप उसकी ग्रोथ के बारे में सोचो, आपके हस्बैंड के, आपके उसकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में आप क्या दे सकते हो, राइट। सी द रिजल्ट, सी अमेजिंग रिजल्ट होगा। क्योंकि वो भी हस्बैंड आपको है ना कभी छोड़ के नहीं जाएगा। और मतलब मैंने ये चीज और भी देखी है, आज आज भी गांव में होता है डोमेस्टिक वायलेंस, यस। काफी ज्यादा होता है। लड़कियां घर से बाहर निकल ही नहीं पाती और कुछ कर यस। भी एक्शन भी नहीं ले पाती, डरते हैं। तो उनके लिए कुछ आप कुछ कहना चाहोगे लाइक, क्योंकि मेरे ध्यान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पर्सनली मैं उनको नहीं कह सकता, पर हो सकता है इस वीडियो के थ्रू देख के कुछ जी। अगर वो करना चाहे, कुछ एक्शन लेना चाहे, तो क्या ले सकते हैं? एक्शन में देखिए है ना, पहले तो है ना डोमेस्टिक वायलेंस के लिए तो होता है कि वो केस कब करे, लेकिन लड़कियां नहीं कर नहीं पाती कर है पाते भाई। क्योंकि फैमिली का एक प्रेशर रहता है, समाज का, कि यार ये तो ये बहुत तेज है, ये सब बोलते हैं ना तेज है। तो पहले तो है ना वो जो मारने वाला है उस मार खाना बंद करो, आप उसमें एक्शन लीजिए। अगर आपको एक्शन लेना है तो मार खाना बंद कीजिए, क्योंकि आप सहन कर रहे हो, सहन करने वाला भी एक अपराधी ही होता है, बोलते हैं ना। तो आपको अगर एक बार मना कर दिया ना, दो बार मना कर दिया, तीसरी बार वो नहीं हाथ उठाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने तीसरी बार उठाया तो कोई एक्शन ले सकती है। बट मना करने पे कोई कहाँ रुकता है? अगर जैसे मेरा कोई हस्बैंड आया है, कोई नशे की हालत में आया है, अपनी वाइफ को मार रहा है, वो बोल रही है मत मारो मत मारो, तो उल्टा वो तो और अग्रेसिव होता है, चार और लगाता है। तो क्या मना करना सही है या कुछ दूसरा कुछ एक्शन लेना देखो, चाहिए? फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, एक तो ये ऑप्शन होता है, खुद को मना करना है। तीसरा आता है केस करना, लेकिन केस करना है एक मतलब लोग नहीं करते हैं, मोस्टली नहीं करते हैं, ठीक है। जो करने वाले हैं करते हैं, लेकिन अगर ये दो चीज में अगर आप सक्षम हो जाते हो, फैमिली को इन्वॉल्व करके मारना, जो कुटना जो हो रहा है उसको हम खुद ही कर लेते हैं। बहुत सारे पंचायत समिति में मैंने कहा है, महिला अधिकारी जो यहाँ पर चलता है, वहाँ पे मैं मेंबर भी हूँ, बहुत सारे केसेस आते हैं, वहां पे आप सॉल्व करवा सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली नहीं करना है, सपोज नहीं करना है कि आप बोलोगे कि मैं केस करके है ना बताऊँ, मेरे को इसी घर में तो रहना है, लड़कियां ये भी सोचती है। तो आपके पास में ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं जो आप जाके उनसे बात कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और अगर ड्रिंक करता है तो उसको छुड़वाने के लिए भी आपके पास में बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे जैसे रिहैब सेंटर होता है, उसके अलावा आप कुछ ऐसी मेडिसिन भी आती है जिससे भी वो दारू छुड़वा सकते हैं। काउंसलिंग थेरेपी भी होती है जो अभी तक अवेयर नहीं है। मैंने कई केसेस दारू के छुड़वाने के किए हैं, तो इसलिए मुझे पता है। अब वो अपनी वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छे से जी रहे हैं।